मेरा नाम विनीता आनंद है। और हम सब आज जो बात करने वाले हैं, जो हम सब के बहुत करीब है। और जैसा मैम ने कहा कि मेंटल हेल्थ की बारी है, तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ के इश्यूज को सर ने अभी टच किया योगा के थ्रू। तो अब हम उसको एक स्पेसिफाइड वे से हम अपने आसपास जो देखते हैं। तो आज जिस वर्ड को हम मेंटल हेल्थ का जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं, उसका नाम है एंजाइटी। एंजाइटी यानी बेचैनी, यानी घबराहट। कि आपको किसी ने कह दिया, जैसे कि कल आपने एक टॉपिक बोलना है, आपके मन में घबराहट हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि एंजाइटी के दो इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। थोड़ा थोड़ा हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ज्यादा हो तो ये आपकी धीरे धीरे एंजाइटी जो है वो डिप्रेशन का कारण बनती है। तो किसी भी ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करने से पहले हमें जानना है कि ये एक्चुअली है क्या। तो चलिए बात करते हैं। बिल्कुल हम अपने बचपन से, बचपन में जब भी पेरेंट्स परवरिश, आप सब बहुत सारे इसमें पेरेंट्स हैं, बहुत सारे छोटे भी हैं। तो जब परवरिश करते हैं तो आपको एक फियर रिस्पॉन्स बताया जाता है कि मान लो बच्चा बहुत शरारती है, वो आपको लगता है कि दोपहर को अच्छा सड़क पे चला जाएगा, तो हम उसको कहते हैं कि अरे वहां मत जाना, कोई गाड़ी तुम्हें तुम्हें रौंद के चली जाएगी। या हम किसी ना किसी से, जैसे अब छोटे होते कोई भी चीज अगर गर्म है तो हम कहते हैं ओ हो, तो हम भी उसको डर के दिखाते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो फियर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। और ये भी एक तरह की जो एंजाइटी है, ये कोई बीमारी नहीं है। पहली बात ये समझे, इट्स नॉट अ डिजीज। ये एक मेंटल स्टेट है जो हमें ये बताती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर बार आपको, जैसे हम बहुत बार बात करते हैं कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो सिर्फ लॉजिक पे काम करता है, हाँ जी, इसमें लॉजिक क्या है। राइट ब्रेन जो है वो हमेशा सपनों की दुनिया में रहता है, इमेजिनेशन। और हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बाहर आती है। अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा कि मुझे मुझे तो कोई एंजाइटी नहीं होती। हर बंदा अपने आप को कहता है कि भाई मैं तो बहुत शांत हूं। क्योंकि हम कभी भी अपने बिहेवियर को आईना नहीं दिखाते। हम अपना आईना को देखते हैं, अच्छा बिंदी ठीक लगी, लिपस्टिक ठीक लगी या नहीं, फेस अच्छा लग रहा है या नहीं, बाल अच्छे हैं। लेकिन जब आप माइंड के आईने की बात करते हैं, मैं कुछ अभी बातें करें कि आपको जहां से ये पता चले कि कहीं ना कहीं आप में या आपके आसपास जो लोग हैं उनमें एंजाइटी है या नहीं। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई बच्चा है या हम लोग भी हैं, कोई बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाता है। मतलब अनयूजुअल बिहेवियर, जो नॉर्मल रहता है, अगर उसका बिहेवियर एकदम से अनयूजुअल हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई एंजाइटी का, चाहे माइनर सा अटैक हो, चाहे वो हवा का झोंका हो कि निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एंजाइटी है। अब कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती। अगर बिस्तर पर लेटते ही आपको नींद नहीं आती, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी है। तो हम धीरे धीरे पहले इसको समझेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि ये डेवलप कैसे होती है और इसका इलाज क्या है। बहुत सारे इलाज जो हैं अभी सर ने भी बताए हैं, तो हम उसमें से अपने सिर्फ एंजाइटी वाले चूज करके को बताएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको भूख ज्यादा या एकदम कम लगने लग जाती है, तो भूख ही नहीं लगती या बहुत ज्यादा लगती है, खा के भी ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ फुलनेस नहीं है, लगता ही नहीं पेट भरा है, लेकिन थाली को देख के कि अच्छा दो चपातियां खा ली, डाइट पूरी हो गई, लेकिन माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी है। तो एपेटाइट इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ऐसे ही हम बिना बात के उदास रहते हैं। आप कभी भी आप लोग कहीं किट्टी पार्टी में या कहीं भी जाएं, तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ अनयूजुअल बबली बिहेवियर, ऐसे तालियां मार मार के नाच रहे होते हैं। कुछ बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं भी, पता नहीं
सारा देश का बोझ इनके कंधों पे ही है, वो एंजाइटी का पेशेंट है। पेशेंट तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एंजाइटी, एंजाइटी यानी बेचैनी, यानी घबराहट। अब आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो बिल्कुल एंजाइटी नहीं होती। मैं कहती जिसको एंजाइटी नहीं होती वो बंदा ऐसा है जिसको जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अच्छा हो तो भी, कुछ बुरा हो तो भी, कोई बात नहीं। उसका रिस्पॉन्स, अगर हम, थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, ये शो करती है कि हम जिंदा है। एंजाइटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना आना बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि अगर कई बार आपने देखा होगा, आप किसी से पूछो घर में कोई ऐसा होगा कि भाई इसके बारे में आपका क्या विचार, या आप बताइए कि इसके बारे में हम क्या करें, वो कंफ्यूज रहेगा। ऐसा करें तो ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, मतलब कंफ्यूज्ड। जो बंदा अपना क्लियर कट डिसीजन नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी नाम का कीड़ा उसमें है। तो अगर आपकी कंफ्यूज थिंकिंग है, वो भी ये शो करती है कि कहीं ना कहीं एंजाइटी है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा आपसे बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं रखता, जैसे अभी, अब हम लोग आपको, आपके कोचेस कहते हैं कि भाई कैमरास ऑन करो, ताकि आपको आई कांटेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो अलग ही पड़ता है। लेकिन अगर आप अवॉइड करते हैं, अगर आप किसी से बात करते हुए, इफ यू अवॉइड आई कांटेक्ट, दिस मीन्स कहीं ना कहीं आप में भी कहीं ना कहीं मन में कोई बेचैनी, कोई घबराहट चल रही है। चलिए बात करते हैं आती कहां से है। जैसा मैंने मन में कहा कि छोटे होते ना, आपको कई डर वाली कहानियां सुनाई जाती। आप में से भूल भुलैया पिक्चर आई थिंक सबने देखी होगी। भूल भुलैया में जो वो क्या नाम है उसका, हीरोइन का, जो अवनी, जो विद्या बालन, जो, वो उसको कहते एंजाइटी, उसकी एंजाइटी आई कहां से? क्योंकि अब हम जाते हैं रूट कॉज पे। तो चलिए पिक्चर की थोड़ी एग्जांपल मेरे अभी दिमाग में आई, तो उससे आपको ध्यान से समझ में आएगा कि जब बाद में अक्षय कुमार ने एक्सप्लेन किया कि जब वो छोटी थी, उसके माँ बाप उसको दादी के पास छोड़ के अमेरिका चले गए। एक फियर बैठ गया कि मेरे मम्मा पापा पता नहीं कभी वापस आएंगे या नहीं आए। अब उसकी दादी ने उसको परियों की कहानियां सुनानी शुरू करी। मन में एक बैठ गया कि हमेशा सच्चाई पे बुराई, सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। तो हर चीज को सच्चाई बुराई की हम उसमें सांचे में तोलना शुरू कर देते हैं। तो वो जो चीजें धीरे धीरे बनती बनती आपने देखा वो कहाँ तक पहुंची। तो वो एक डिफरेंट, वो एंजाइटी जो है वो धीरे धीरे डिजीज की एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको आप पैनिक अटैक्स की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि कई लोगों को ना किसी खास खाने से भी पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। पैनिक का मतलब होता है आपको कुछ समझ में नहीं आता। और आप कहेंगे पैनिक की पहचान क्या है? पैनिक की पहचान है कि आपकी हथेलियों में बहुत पसीना आना शुरू हो जाए, आपकी जो सांस है वो लंबी आनी बंद हो जाए। ऐसे आपने देखा होगा कई बिल्कुल ऐसे ऐसे शैलो ब्रीद करना शुरू कर देते। इसका मतलब ही और शी इज अंडर एंजाइटी और पैनिक अटैक। अब ये तो हो गई कि चलिए ये होता है। अब ये होता कैसे है? मेन बात है कि जब भी हम कोई बात, काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है, वो आपको एक सिग्नल देता है कि ये चीज गलत है या सही है। अब आप कहेंगे वो सही गलत की पहचान आई कहां से? वो आपकी परवरिश से आई। कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे की, नो डाउट हम कहते हैं कि बच्चे ज्वाइंट फैमिलीज में बहुत अच्छे पलते हैं, या कई लोग, दो अलग अलग तरह की धारणाएं, मैं भी मानती हूँ कि जो बच्चे बुजुर्गों की छत्र छाया में पलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उनकी जो एक कुछ क्वालिटीज हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। अब रीजन क्या? रीजन ये है कि अगर सिर्फ माँ बाप पाल रहे हैं, तो माँ बाप कभी थकते हैं बच्चे को कहीं ना कहीं इधर लगाने के लिए कि चल बेटा ये देख लो आप। वो कार्टून देखेगा तो वो अपने आप को एक इमेजिनरी दुनिया में। लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली है तो अपने भाई बहनों के साथ खेलेगा कभी। अब आप कहेंगे कि कौन से बच्चे सबसे ज्यादा दब्बू होते हैं, जिनका घर में सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है? कहते अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, अरे ये तो ऐसे ही है, इसने ऐसे किया।
तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, उसकी ब्रेन की जो नेगेटिविटी वाली छड़ी है, अब ब्रेन में दो चीजें हैं कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपके ब्रेन में छोटे होते से बहुत ज्यादा डर भर दिया गया, तो आपको अपने ऊपर विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी वाली छड़ी है ना, यू कांट डू इट, तुमसे ना हो पाएगा। बहुत सारे आजकल आजकल तो जो सीरियल मेकर्स ने भी ऐसे टॉपिक्स चूज करने शुरू कर दिए, तुमसे ना हो पाएगा। अब तुमसे ना हो पाएगा, दुनिया ने कहा, आपने मान लिया, इसका मतलब आप तो उस राह पे चल पड़े, ये मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। कोई भी आप डिसीजन लेना है, उससे पूछ लो, मेरे भाई से पूछ लो, मेरे हस्बैंड से पूछ लो, मेरी बहन से पूछ लो। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस एंजाइटी वाली छड़ी ने आपको बहुत जोर से टक्कर मारी है, लेकिन उस टक्कर का जवाब हमारे पास है। अब अभी आज एक मैं सुबह ब्रेन की केमिस्ट्री पढ़ रही थी, तो बाई चांस सर योगा करा रहे थे, तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि हमारी जो ब्रेन की नर्व्स हैं, क्योंकि ब्रेन क्या है, आपकी बॉडी का ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह ब्रेन की कोऑर्डिनेशन के बिना आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। और हमारे जो ब्रेन में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। उसमें सबसे लंबी जो नर्व है, वो है वेगस नर्व। वो वेगस नर्व जो है, वो ब्रेन से शुरू होकर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। आपने देखा होगा किसी को बहुत ज्यादा घबराहट हो ना, वो बार बार वॉशरूम जाना शुरू कर देते हैं। अगर वो एक्सेसिव में, आइदर यू आर गोइंग फॉर यूरिनेशन और यू आर गोइंग फॉर जस्ट आपका पेट खराब हो गया, दिस मीन्स एंजाइटी को वो बंदा संभाल नहीं पा रहा। एंजाइटी होना अच्छी बात है, लेकिन कम मात्रा में, बड़ी ऑप्टिमम अमाउंट में। क्योंकि अगर एंजाइटी नहीं होगी, हमारा ब्रेन जो है उससे लड़ने की तैयारी नहीं करेगा, हमारा ब्रेन क्रिएटिव नहीं होगा। अब आप देखिए कि जैसे मान लो मुझे मैम ने बोला कि आज आपने एंजाइटी के बारे में बात करनी है, तो उस एंजाइटी का माइनर एंजाइटी मुझे क्या हुई कि मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एंजाइटी है क्या, इसको फिजियोलॉजिकली कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको खाने से या कोई ऐसी चीज कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उस इसलिए मैं आपको पहले हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक, जैसे आपने वो भूल भुलैया की एग्जांपल मुझे दिमाग में दोबारा आ रही है, तो जैसे अक्षय कुमार ने कहा कि पहले बीमार को पता होना चाहिए कि वो बीमार है। अगर हमें पता नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको, आप सब तो बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एंजाइटी को रोकने के लिए होते हैं, वो हम आप सब करते हैं, इसलिए वी आर ब्लेस्ड। लेकिन फिर भी कभी ना कभी, अब कई बार घर में कोई ऐसा मिसहैप हो गया जो आपको 2-3 दिन कंट्रोल करके रखता है, दैट इज वेरी कॉमन। तो आपके ब्रेन में इतनी शक्ति है कि वो धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएगा। तो मैं बात कर रही थी वेगस नर्व की। वो जो वेगस नर्व है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी नाड़ी है, जो आपकी स्लीप, आपकी डाइजेशन, आपकी जो इम्यूनिटी, उसको कंट्रोल करती। कई लोग आपने देखा होगा बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, और कई लोग हमारे जैसे 3 स्टंट डलवा के भी फिट एंड फाइन रहते हैं। तो वेगस नर्व जो है, वो हमारी बॉडी की सबसे आवारा नर्व है। आवारा नर्व का मतलब, अगर आप इसकी इसकी टोन अप कर दो, फिर आप लोग सब फेस का, अभी तो स्किन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी आ गए, है ना, तो स्किन का हम ध्यान रखते हैं। हम कहते हैं अरे हम कितना अच्छा लगना चाहिए, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलना चाहिए, हम सब ऐसा सोचते हैं। ऐसा ही बॉडी के अंदर की वेगस नर्व भी सोचती है, क्योंकि वेगस नर्व कहीं भी चली जाती है ऐसे ऐसे। तो कहीं भी, अब कई बार क्या होता है कि किसी को घबराहट हो, तो उसको ज्यादा भूख लगने लग जाती है, इसका मतलब उसकी वेगस नर्व जो है, वो इधर उधर घूम के वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ चली गई। किसी का किसी की जो वेगस नर्व है, वो ब्रेन के साथ, जो स्लीप वाला एक्शन है, उसके साथ जुड़ जाती है, तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कई कई, अब ये अलग अलग मैं क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है, जिनको स्लीप एंजाइटी होती है। स्लीप एंजाइटी का मतलब रात को सोते सोते उठ जाते हैं,
एकदम से घबराहट होती है, उनको लगता है कि अब बस पता नहीं क्या होने वाला है, सारी दुनिया सारा मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो सारी जो है बैड बैड बातें जो हैं वो आपको सब घूमती हैं, क्योंकि रात को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई आपको बच्चा उठाने वाला नहीं कि मम्मा मुझे रोटी बना दो या कुछ भी, क्योंकि रात को और कोई काम तो होता नहीं। तो अब मैं ये बात आपको करने वाली हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो रोज कहता है कि आज आपके साथ जो नेगेटिव हुआ उसको सोचो। तो कई बार क्या होता है, हम दिन में उसको अवॉइड करते रहते हैं, कोई ना बाद में देखते हैं उसको, रुक जा भाई रुक जा, अभी देखते हैं। मान लो सुबह सुबह आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो आपने तब कुछ नहीं कहा या कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, या अपने आप को उस चीज के लिए तैयार नहीं किया, तो आपने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो ब्रेन ऐसा टफ मास्टर है कि जब आप बेड पे जाओगे तो आपको कहता है कि भाई मैंने तुझे वो कहा था, अब उस बात का हिसाब किताब कर। ब्रेन एक ऐसी कैश बुक है जो रोज की पॉजिटिव और नेगेटिव बातों का हिसाब किताब करके ही आपको सोने देगी। इसलिए वो चीजें आपको रात को याद आती, अरे मुझे उसने ऐसा कहा था, जब मैं उस शादी पे गई थी तो उन्होंने मेरी कदर नहीं करी थी, अरे उन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने जो मुझे साड़ी दी वो अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसी जितनी भी बातें, क्योंकि जब एक नेगेटिव बात का तैयार करना शुरू करते हैं ना, तो ये बिल्कुल जैसे हम दही जमाते हैं ना, दही तो आप इतनी को डालते हो सारे दूध की दही बन जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही जब एक बार नेगेटिव थॉट स्पेशली बेड टाइम पे शुरू होती है, तो वो आपको सोने नहीं देती। सोने नहीं देती तो आप बार बार उठते हो, मतलब आपकी जो वेगस नर्व है दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब उस नर्व को कंट्रोल कैसे करना है, अब हम बात करते हैं कि चलिए ये तो पता चल गया। आप भी सोच रहे होगे कि आप इतनी देर से बीमारी की बात कर रहे हो, बीमारी की बात कर रहे हो, लेकिन अब इसको करना क्या है, इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने का आ, मैं सबसे पहले सिंपल तरीका बताती हूँ कि अगर आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। योर ब्रेन शुड नॉट कंट्रोल यू। तो ब्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए मैं तो खुद ऐसे करती हूँ और ये काम करता है। दिन में 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कोई भी आधा घंटा 1 घंटा चूज कर लें कि इस टाइम मैं सिर्फ फिक्र करूंगी। वरी टाइम, वरी टाइम मतलब जितने भी, अच्छा जो भी, तो उस टाइम क्या होगा, आपका ब्रेन इतना एक्टिव होता है और आपकी बॉडी भी इतनी एक्टिव होती है कि जितनी भी नेगेटिविटी आती है तो आप वो जो ब्रेन की कैश बुक है ना वो सारी क्लियर कर लेते हो। और ये बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि हम सब की लाइफ में रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन उस नेगेटिविटी का हिसाब आप 6 बजे से पहले पहले कर लें। जैसे हमारे कोचिज कहते हैं ना, आप वाटर इनटेक भी 6 बजे से पहले पहले कर लो, ताकि रात को यूरिनेशन आपकी नींद डिस्टर्ब ना करे। तो क्या होगा, अब जब आप बेड पे जाओगे सोने के लिए, तो ब्रेन को शांति मिली हुई है, अभी आज की कैश बुक कंप्लीट है, तो ब्रेन को ये समझ में आता है कि बेड सोने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं है। तो जो बेड टाइम एंजाइटी है, आज स्पेशली मैं बेड टाइम, क्योंकि बहुत सारी एंगर मैनेजमेंट इस पे हम बात कर चुके हैं, तो आज स्पेशली मुझे लगा कि बेड टाइम एंजाइटी जो बहुत सारे लोगों को खराब करती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो बेड टाइम एंजाइटी का सबसे बढ़िया इलाज है। तो आपने कहा वो फिक्र हमने कर लिया था ना, 12 से 6 बजे के बाद, मान लीजिए आपसे 1 से 2, 1 से 2 आपको लगता है कि तब तो मैं किचन में बिजी होती हूँ, तभी सोच लेती हूँ फटाफट खाना बनाते बनाते, अच्छा उसने मुझे ऐसा क्या था, कोई बात नहीं, अरे वो तो है ही ऐसा, कोई ना। ऐसे आप ब्रेन को जैसे भी समझाना चाहे, तो वो हमारा वरी टाइम। तो ब्रेन को ये लगता है कि बेड पे जाने का मतलब डीप स्लीप, और जब डीप स्लीप होगी तो आपकी वेगस नर्व का फेशियल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो जो स्लीप, आपकी जो डीप स्लीप है, वो आपके ब्रेन की लॉन्गेस्ट नर्व को। अब एक और चीज, आपको कई बार एक्सरसाइज करते करते बताया जाता है, या कई बार बहुत ज्यादा सांस फूल जाता है तो आपको कहते हैं सांस लो, मुंह से निकालो। बट अगर कोई एंजाइटी अटैक में है, अगर किसी को बेचैनी हो रही,
तब आपने मुंह से सांस नहीं लेना है। देन यू हैव टू डू द नोज ब्रीदिंग। मुंह से सांस नहीं लेना, बेचैनी और बढ़ेगी अगर आप मुंह से लेते हो। तो आपने क्या करना है, उसको आप ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखें, सिंपल, आपने नोज से ब्रीद किया, मुंह बिल्कुल बंद रखा, नेक थोड़ा सा लॉक कर ले ताकि मुंह से सांस बाहर ना निकले। और जो सांस बाहर निकालना है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल से निकाल दें। तो यू विल सी कि आपको जितनी मर्जी घबराहट हो वो धीरे धीरे डिसिपेट होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाती है। नेक लॉक इसको कहते हैं। तो आपने कभी भी कोई भी एंजाइटी का, जिसको पहले से घबराहट हो रही है, वो कहते हैं मुंह से सांस बाहर निकालो। मुंह से सांस तब बाहर निकालते जब हमने बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज कर ली और हम ब्रेथलेस हो गए, तब आपने नोज से लिया, मुंह से निकाला, तो देन यू कैन काम डाउन। लेकिन जो मेंटल काम डाउन है वो नेजल ब्रीदिंग से होगा। जैसे हम कहते हैं कि आप नॉर्मली जितने भी, कल मैंने मेरे ख्याल बहुत सारे 20-30 रिसर्च पेपर्स देखे होंगे कि जिनको एंजाइटी होती है उनकी सांस जो है वो उथली उथली, मतलब शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, वो नीचे जाती नहीं है। हमारा काम क्या है, सांस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। जब भी आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो तो हमारे लंग्स में छोटे 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 बल्ब टाइप एल्वुलाई है जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में घूमती है, जहां आपको चाहिए आपकी पूरे बॉडी ऑर्गन्स काम ऑक्सीजन से करते हैं। आपको कि ऑक्सीजन घूमती कैसे है, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्लड उसको लेके घूमता है। इसलिए पूरी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑक्सीजन को पहुंचाती है। अब अगर आप एंजाइटी, मतलब यहाँ ये ड्राइवर जो है वो हमारा कंट्रोल में नहीं है, वेगस नर्व हमारी इधर उधर बेचारी आवारा, जिसका नाम वेगस जो वर्ड है वो वेगास से आया है, आवारा। वो नर्व वैसे इधर उधर घूम रही, कभी ये सोच रही कभी वो सोच रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम अनयूजुअल वरी करते हैं। मैं तो अब जैसे कई बार जैसे मेरी बेटी, मैंने भी अभी जॉब शुरू करी, तो कई बार व्हेन शी इज अंडर एंजाइटी, बच्चों को जॉब में किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं इसको कहती हूँ कि पहले इस अगर फिक्र का कोई फायदा है तो चल मैं भी तेरे साथ करती हूँ, मेरी फिक्र भी तू ले ले। तो उससे अगर हम कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो उससे बात करके लगता है कि फिक्र करने का कोई फायदा नहीं। फिक्र से बेटर है कि आप उसका जिक्र कर लें। जिक्र किससे करें? लाइक माइंडेड लोगों से। अब इसलिए बेटी को ऑफिस में कोई भी टेंशन होती है, नहीं मुझे फोन लगाती, मम्मा ऐसे हुआ, तो आते तक उसकी आधी जो टेंशन है वो डिसिपेट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है आपको कम्युनिटी में रहें, कम्युनिकेट करें, अपने आसपास लाइक माइंडेड लोगों से घिरे रहें। अब एक और चीज जो इसको, ये जो हमारे कान के जो ईयर लोब्स हैं, ये आपने देखा होगा पुराने टाइम में ना टीचर्स यहाँ से कान बहुत खींचते थे, है ना? अब कोई नहीं खींचता। अब तो पेरेंट्स डंडा लेके पहुंच जाएंगे, आपने हमारे बच्चे का कान खींचा। लेकिन वो एक बहुत बढ़िया वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का तरीका है। मैं तो अब बाई चांस मैं घर में जितने भी मेरे मेरे दो बच्चे हैं और हस्बैंड, में कई बार उनका ऐसे कान खींचती हूँ, कहते क्या हो रहा है, मैं क्या आपका दिमाग तेज कर रही हूँ। क्योंकि इसका मैंने देखा कि ये साइंटिफिक, जब भी हम अपने ईयर नोब को ऐसे ऊपर नीचे खींचते हैं, यहां से, इस, ये देखें अंगूठा और ये, तो आप खुद भी आप उसको करके देख सकते हैं, आपके यहाँ एक एक्टिवेशन होती है जो आपके वेगस नर्व, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करती है, जो आपके ब्रेन की सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बढ़ाती है। तो ये एक, अब जैसे जैसे आप, अब एक और बहुत अच्छा जो सर ने भी कराया आपको, भ्रामरी। भ्रामरी जब हम करते हैं तो वो जो गुंजन जो आपके ब्रेन से पूरी क्रेनियल नर्व्स में होके जाता है, वो भी आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करता है। तो अब पता कैसे चलता है? अगर कोई सांस जिसकी डीप, वो कहते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि व्हेन यू आर अंडर एंजाइटी अटैक, आप जितनी भी ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं ना वो सारी डेड ब्रीदिंग है, क्योंकि वो लंग्स तक पहुंच ही नहीं रही। आपने बस लिया निकाल दिया, लिया निकाल दिया, अंदर गई नहीं है,
बॉडी के अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई तो क्या हो गया, बॉडी ने जो वेस्ट बाहर निकालना था वो नहीं निकल रहा। इसलिए ये चीजें हमें, तो माइंड डराएगा, लेकिन आपको एंजाइटी की, मैंने बोला कि इसकी ग्रेट ग्रैंड मदर क्या है, डर। डर को, अब आप कहेंगे कि वो वरी टाइम में आप डर भी रख सकते हैं, अच्छा मुझे इस चीज से डर लगता है, कोई बात नहीं, इसका क्या है। अब क्या होता है कि मदर फियरफुल कब बनती है, जब वो मदर बनती है ना। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मैं अंधेरे से बड़ा डरती थी। रात को वॉशरूम जाना है तो पेरेंट्स को साथ में लेके जाना है। अब अपने बच्चे को थोड़ा कह सकते हैं कि मम्मा को डर लगता है, बच्चे के साथ जाना है तो मम्मा शेरनी बन जाती है। तो ये, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा कह रही हूँ कि आप जब अपना एक वरी टाइम आधा घंटा जितना फिक्स कर लेते हैं, तो वो आप, अब क्या होता है, अगर हम इस चीज को कंट्रोल नहीं करते तो आप, पहली बात, आप देख सकते हैं कि आपको इस चीज से ज्यादा टेंशन होती है। और जब आप दिन में अपने बारे में एक सोचने का आप मी वरी टाइम रखते हैं, तो आपको लगता है कि जब मैं सोचती हूँ तो मेरा ना हाथ काम करना बंद कर देता है। कई लोग आपने देखा होगा कि कईयों को ये कहें कि ये आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, तो सिग्नेचर करने में उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। उसको कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ ऑर्गन्स। ये भी एंजाइटी का ही एक रूप है। तो एंजाइटी, जैसे मैंने कहा कि वेगस नर्व क्योंकि आवारा नर्व है, हो सकता है ये आपको बार बार यूरिनेशन की वो कर दे, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, अगर आप इसकी टोनिंग नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कि अगर आप, क्या करना चाहिए, अगर आप, हमें पता चल गया कि एंजाइटी है, डोंट वेट अनटिल, अब देखें, अब मैं कुछ अगेन सिम्टम्स बता रही हूँ, उसके बाद आपको एक ग्राउंडिंग टेक्निक बता रही, जिसके बाद, क्योंकि मैम ने, आई थिंक मेरा टाइम भी विद इन 5-7 मिनट्स आई विल बी जस्ट, तो चलिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंजाइटी हो रही है। कई बार क्या होता है कि आपको एकदम से जॉइंट और मसल पेन इतनी स्वीयर, आप अच्छा भला काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी भली पेन कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई जॉइंट और मसल पेन अगर एकदम से शुरू होती है, तो इट मे बी ड्यू टू एंजाइटी। तो आप क्या करें, अभी मैंने क्या कहा कि आप नेक लॉक, सांस भरें, नेक लॉक लगाएं, थोड़ी देर रुकें, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर निकाल, यू विल सी कि वो धीरे धीरे वो पेन जो एंजाइटी की वजह से थी वो कम हो जाएगी। अब कई बार लोगों को लगता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है। अब आपको थोड़ी हंसी वाली बात लगेगी, मैं तो अब मेरी, अभी पीछे भी मेरी एंजियोप्लास्टी हुई तो 2 स्टंट्स पड़े हैं, लेकिन मैं कई बार देखती हूँ ना, लोग जो अच्छे भले हैं सब कुछ, भाई मैं चेस्ट पेन हो रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, वो जो है वो एक एंजाइटी की पक्की पहचान है, जिसको हर चेस्ट पेन या किसी की बीमारी में सुन लेंगे मुझे भी ये हो रहा है। तो इससे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक घर में जो बुजुर्ग हैं, वो बिना कुछ बीमारी के अंदर बंद हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ। एक उनकी बहू उनके बहुत क्लोज थी, तो उन्होंने कहा कि पापा जी आपको क्या हुआ?" तो वो क्लोज थी, बाकी किसी को तो उन्होंने बताया नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, खाना पीना छोड़ दिया, सब ऐसे ही लग रहा था कि बस मैं अब जाने वाला हूँ। तो क्या हुआ, वो कहते हमारी क्लास, जो स्कूल की क्लास थी, मेरा रोल नंबर 4 था। कहते जिसका रोल नंबर 1 था उसकी भी डेथ हो गई, जिसका रोल नंबर 2 था उसकी भी डेथ हो गई, जिसका रोल नंबर 3 था उसकी भी डेथ हो गई। तो उसके मन में ये बात घुस गई कि अगली बारी मेरी है। और उसने कहा ऐसा पापा कैसे हो सकता है। उसने बाई चांस उससे अपनी वो कॉन्टैक्ट्स में से एक नंबर निकाला, तो कहते ये अंकल भी आपके साथ पढ़ते थे? कहते हाँ जी। कहते इनकी डेथ हो चुकी है? हाँ जी। कहते इनका रोल नंबर कितना था? कहते 15। देखो कैसे रोल नंबर वाइज चल रहा है, भगवान रोल नंबर वाइज नहीं बुलाता है। बात छोटी सी थी, लेकिन उसने उनके मन में एक डर जगा दिया कि अब मैं जाने वाला। अब उसलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रिप 3 सी है, 3 सीज, जो आपको डिप्रेशन से, आपको एंजाइटी से बचा के रखती है। पहली बात, कुछ भी हो जाए शांत रहो, काम, CALM, काम। कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा,
मान लीजिए सड़क पे हम कहते हो ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा हर बंदा ये सोच के, मैंने देखा है कि कई लोग, आपने शायद सीक्रेट देखी होगी, उसमें एक बंदा अपना साइकिल छोड़ के जाता है, लॉक लगा के जाता है, और 10 बार लॉक को चेक करता है, लेकिन मन में फियर है कि मेरा साइकिल चोरी हो जाएगा, और साइकिल चोरी होता है। फियर सबसे बड़ी बीमारी है। तो फियर का मतलब मैं ये भी नहीं कहती कि भी नहीं जी, आप कहोगे कि आपने कहा था कि डरना नहीं है, आप अभी आगे पे चलना शुरू कर दो, इतना तो हम सेंसिबल हैं। फियर फालतू का फियर नहीं। अगर आपको सीने में फालतू में भारी लगती है, एक्सेस यूरिनेशन, कोई ऐसे बंदा फटाफट ऐसे फालतू में वॉशरूम जा रहा है, अगर आपको बिल्कुल गहरी थकान, इसमें भी मुझे भूल भुलैया की एग्जांपल याद आ रही है कि जब वो दूसरी पर्सनालिटी से बाहर आती थी मंजुलिका बन के, तो आपने देखा होगा, वो कहती थी मैं बहुत थक गई हूं, सो जाऊं। एक थकान होती काम से, एक होती है कि आपका मन भी थक चुका है। मन कैसे थक गया? मन जो है आपका डर से लड़ लड़ के थक गया। तो गहरी थकान हो, इसका मतलब उसमें भी, अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने कान की आवाज ये करी थी, तो कानों में भारीपन होना शुरू हो जाता है, वो भी एक एंजाइटी की पहचान है। लेकिन उसका हमने तरीका ढूंढ लिया कि आप इसको, ईयर लोब को आप ऊपर नीचे खींच सकते हैं, तो वो भारीपन चला जाता है। छोटी सी जो बात है, वो आपको, आपका एक तो माइंड डाइवर्ट होता है दूसरी बात, आपको ऐसे नए नए डर लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब और किसी ने, मैं अच्छा वो कहते हैं कि अब शेड लगवाया है, अब तो आज तो बारिश आ गई, कहीं शेड का पेंट ना उतर जाए, ये आपके टेंशन की बात है। उतर जाएगा तो हो जाएगा। ये होता है कि हम डर की बाल में से खाल निकालते हैं, न्यू फियर्स। तो ये सब हमने नहीं करना, आप सब नहीं करते मुझे पता है, लेकिन आपके आसपास, क्योंकि आपको एक कम्युनिटी सर्विस का भी एक, आपके कोचेस ने एक दिया है आपको टास्क, दैट इज देयर। अब आती बात की थकान के साथ बेचैनी, ओहो पता नहीं क्या होने वाला है, पैनिक। और जब आप पैनिक करते हो, तो आप पैनिक के साथ साथ आप अपने आसपास वाला एटमॉस्फेयर भी खराब करते हो। पैनिक के साथ साथ मुझे अभी एक बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल याद आ रही। अभी हमारे कॉलेज में एग्जाम हो रहे थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो हमारी सुपरिटेंडेंट जो थी, एक बच्चे ने क्या किया कि उसका पीछे वाला रोल नंबर 463 था, लेकिन उसकी आगे वाली सीरीज डिफरेंट थी। तो वो जो 463, उसने अपने वाली रोल नंबर पे साइन नहीं किए, दूसरे पे साइन किए। सुपरिटेंडेंट पैनिक हो गई, आसपास ही। मैंने कहा नो, डोंट पैनिक, तो लेट अस सी, सारी जगह देखते हैं 463 के साथ उसका रोल नंबर, एंड इट वाज लोकेटेड। लेकिन अगर वो पैनिक करती, मैं यूनिवर्सिटी फोन करने लगी हूँ, मैं ऐसा करने लगी हूँ, जो बंदा उस रूम में था मैं उसको सस्पेंड करवाने लगी हूँ, तो वो आपको फियर और फालतू की एंजाइटी आपको कहीं लेके नहीं जाती है। तो बट इफ यू आर नॉट पैनिक, यू कैन सॉल्व। बट इफ यू आर पैनिक, तो आप पैनिक 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 बिखारते हो, और बाकी जो बंदे एंजाइटी में नहीं है, उनको भी एंजाइटी। फिर आपको ऐसे फालतू सपने लेने लग जाते हो, मैं ऐसा करूंगी तो फिर ऐसा है, मैंने ऐसा किया। आपने आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों से, जब आप, हम अपनी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, अच्छा प्रोटीन है, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ जाता? किसने कहा यूरिक एसिड प्रोटीन से ही बढ़ता है? प्रोटीन की क्वालिटी। तो ये सारी चीजें जो है, फालतू के सपने। अब आप किसी भी जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अच्छा अब मैं पहले सब्जी बना लूं, नहीं नहीं, सब्जी बीच में ही आधी काटनी छोड़ के, नहीं नहीं मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ। छोटे छोटे कामों में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब आती बात की, कान में ऐसे कुछ कुछ बजता रहता है, कहते कानों में सीटियां बज रही हैं, तो उसका इलाज मैंने आपको बता दिया। कई बार हमें ना बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, धुंधली सी नजर, वो भी एक एंजाइटी का माइनर सा अटैक है। कई बार स्किन आपकी, कोई भी हाथ या कोई पैर एक्सेस में गर्म हो जाते हैं, वो भी इसका मतलब आप फालतू में कोई टेंशन ले रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं बात करी थी 3 C की, जिसमें एक मैंने बताया कि आप शांत रहो। दूसरा C है कोप। प्रॉब्लम आई है, आने दो, देखते हैं क्या कर लेगी। कोप अप विद द स्ट्रेस। थर्ड इज कम्युनिकेट, जैसे मैंने अभी कहा, फिक्र नहीं जिक्र करें। तो जब आप अपने जैसे लोगों के साथ बात करते हैं, तो आधी एंजाइटी आपकी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा,
तो मैं एक लास्ट में एक ग्राउंडिंग टेक्निक बताने वाली हूँ। 5 4 3 2 1। तो जब आपको ऐसा लगता है कि फालतू में फिक्र भाई जा ही नहीं रहा, तो आप फटाफट अपने आप से पूछे 5 ऐसी चीजें जो मैं देख सकती हूँ। तो कोई भी आप रूम में जो भी चीजें हैं, तो वो आप उसको कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। और 4, 4 ऐसी चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं। टच किसको? अपनी स्किन को टच कर सकते हैं, हम पतीले को टच कर सकते हैं, कोई भी चीज, आप अपने पेट को टच कर सकते हैं। तो आप 4 ऐसी चीजें सोचें, बोलें रादर, बोलेंगे तो और भी फायदा होगा। फ्री, दिस इज ग्राउंडिंग टेक्निक। आप जितने मर्जी टेंशन में हो, तो आप एकदम से शांत हो जाओगे। 3 ऐसी चीजें जो आप सुन सकते हो। सुनने के लिए क्या होगा? आपको यहाँ कानों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप, अच्छा बाहर से डॉग की आवाज आ रही, कोई कार रिवर्स कर रहा है, तो 3 चीजें जो आप सुन सकते। 2 चीजें ऐसी जो आप सूंघ सकते हो, कुछ भी। आप किसी परफ्यूम को, अच्छा उसकी खुशबू बड़ी अच्छी थी, खाने की खुशबू को याद कर सकते हैं। और एक ऐसी चीज जो आप टेस्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन ये कहती है कि अगर आप सोचते हो कि आपके मुंह में नींबू है, तो मुंह में खट्टा स्वाद आता है, क्योंकि ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है। इसलिए अब हमें यही सोचना है, कोई भी हो, कि मैं तो सेफ हूं। और जो, जैसे बुजुर्ग भी कहते हैं ना, कि अरे भाई अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, दिस टू विल पास। और जब हम सोचते हैं कुछ भी होगा, अब कोई भी काम करें, अरे मैंने तो ये बहुत बार किया है, मैं कर लूंगी। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो एंजाइटी की क्या मजाल कि आपको खराब कर जाए। सो होपफुली दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड बैक टू एमसी। थैंक यू सो मच।